Welcome everyone on my first episode of Mind Dump series. So if you are new to my channel and you don't know me, so मैं अपना एक brief दे देता हूँ छोटा सा. My name is Anirudh Khurana. I'm a professional writer, actor and a filmmaker. And I'm 28 years old and I started YouTube, my journey. And ये जो सीरीज़ है माइंड डंप, ये मैंने शुरू करने का सोचा कुछ टाइम पहले सोचा था, बट मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता था कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा. ये वाला वर्ड मैंने इसलिए चुना माइंड डंप बिकॉज दिमाग की कुछ पसूड़ियाँ ज़्यादा हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेसी स्टफ इन माई हेड एंड I need to segregate it and I am doing it while I am talking to you guys because मेरा एक रूटीन था जो मैं मेरे पास एक मेरी डायरी है जिसमें मैं लिखता हूँ. तो पहले मेरे पास फ़िज़िकल डायरी ही रहती थी, बाद में मेरे पास डायरी एंट्री लिखने के लिए मेरे पास एक लैपटॉप पे भी फिर मैं लिखता था. बट कहीं ना कहीं आई टेंड टू फॉल बैक ऑन फिज़िकल डायरी एवरी टाइम. तो वो जो उसमें जो डायरी एंट्री लिखने का मज़ा है, जो एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं टाइपिंग में नहीं है. तो आई ट्राई दैट. और अभी ये जो चीज़ मैंने सोची है, दिस विल बी लाइक माई, आई विल ट्रीट दिस लाइक माई वीडियो डायरी. जैसे फिज़िकल डायरी में, डायरी एंट्री में मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपनी उंगलियों से पेन या पेंसिल घुमा फिरा के ऐसे लिखता हूँ. वीडियो डायरी में मैं अपनी आवाज़ का और अपनी शक्ल का और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करूँगा एंड आई विल ट्रीट इट लाइक माई डायरी एंट्री, जहाँ पे मैं जो भी मेरे दिमाग में है, जैसा भी बुरा अच्छा, कभी कभी बहुत बेकार, कभी कभी कुछ ज़्यादा अच्छा, वो सब मैं यहाँ डालूँगा. और ये मेरे लिए एक कथारसिस की तरह वर्क करेगा, आई होप. और ये आपके लिए लर्निंग या स्टोरी टाइम की तरह वर्क कर सकता है. ओके. सो मैं अपना यहाँ पे जो आज मैंने सोचा है वीडियो बनाने का, आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ माई लाइफ बिकॉज काइंड ऑफ आई एम इन बिटवीन अ मिड लाइफ क्राइसिस, यू कैन से दैट. आई एम 28 years old एंड जैसा कि लोगों का रहता है एक आइडिया कि बाय द टाइम यू आर 25 और यू आर 30 यू शुड अचीव दिस, यू शुड अचीव दैट. आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, आपका करियर ऐसा हो जाना चाहिए, आपके पास गाड़ी हो, घर हो, आपके पास नौकर चाकर, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको एज अ मेल इन इंडिया वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बाय द टाइम यू टर्न 30, और 25 से शुरू हो जाना चाहिए. एंड आई एम 28 और मैं बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूँ वहाँ पे. एंड आई डोंट थिंक कि मेरे पास अभी वो सब है जो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास. एंड कभी कभी ये चीज़ थोड़ा दिमाग ख़राब कर देती है, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है दिमाग पे, अगर झूठ नहीं बोलूँ तो. नॉट बिकॉज कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा सोचता हूँ, बट बिकॉज जब तुम नहीं भी सोचना चाह रहे और तुम अपने किसी काम पे वर्क करते हो या तुम फोकस करते हो कि ठीक है इस डायरेक्शन में जाना है एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट people around you, everyone around you, they talk to you only when you are needed. Like इस उम्र में there are a lot of friends which came into my life and a lot of them went away, and not many of them were very healthy relationships. I'm talking also about friendships. तो बहुत लोग जो थे जो कि गलत इंटेंशन से भी आए थे या फिर अपने मतलब से जुड़े थे. और धीरे धीरे जब स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग में आपके पास बहुत दोस्त जुड़ते हैं. स्टार्टिंग लाइफ में आप जब अपने करियर पे फोकस होते हो, आप अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर रहे होते हैं एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग बैड, थिंग्स आर लुकिंग गुड. तो आप
मिलते हो, बहुत लोगों से मिलते हो जो कि उसी रास्ते पे हैं, जो कि आपके साथी बन जाते हैं। उस टाइम के लोग धीरे 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 हटने लगते हैं। उनकी लाइफ उनको कहाँ लेके जा रही है, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। और उस बीच लेसन्स बहुत मिलते हैं, उस बीच काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैंने जो पुरानी वीडियो डाली थी जहाँ मैंने बताया था कि 3 साल पहले मैंने मुंबई छोड़ दिया था। और मुंबई छोड़ने के बाद मैं जब दिल्ली में शिफ्ट हो गया प्रॉपरली, लाइक दिल्ली इज़ माई होम टाउन, तो शिफ्ट नहीं, मैं दिल्ली वापस आ गया। आई वॉज फीलिंग वेरी डिफीटेड बिकॉज आई वेंट देयर of taking a dream as an actor with me, and I did, I think I did achieved a few of milestones there, but they were not enough to hold me there. एंड चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से आई केम बैक। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जो चीज़ें हुई, अब वहाँ जो इतना बड़ा एक चेंज हुआ था जहाँ पे मैं इतने सालों से था, मेरा एक जो रूटीन बन गया था, मेरा एक माइंडसेट बन गया था, एवरीथिंग shattered when I came here. I cannot be that guy which I was over there. I couldn't do those things which I was doing there. And it was not all about my freedom. It was about my work. It was about money. It was about career. And ये चीज़ अजीब लगे मुझे बोलने में, बट अबाउट माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो a lot of things happened in these 3 years. They were very rough, and I somehow survived with the help of only few, not many. There were many, but they all left. And दिस इज़ फ़नी, मैं बोलते हुए भी थोड़ा सा अभी हल्का सा नॉस्टैल्जिया में जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मेरी आवाज़ भी थोड़ी टायर्ड अभी आपको लग रही होगी। आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड। इस समय इट्स 2:30 AM राइट नाउ। एंड मुझे वीडियो बहुत पहले बनानी थी, लेकिन उस समय कुछ हो गया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अ वीडियो, लेकिन फिर मेरा कैमरा थोड़ा सा लॉल हो गया। तो अब लेकिन मुझे आज ये बनानी थी, मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू टॉक, आई हैव टू स्टार्ट दिस, अदरवाइज इट माइट बिकम डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट दिस। सो या आई फाइनली डिड इट। मैंने अभी कुछ टाइम पहले यूट्यूब शुरू करा, नॉट लाइक माई फुल टाइम बट डूइंग जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एक सीरीज़ बना के, एक एनिमे वाली सीरीज़ बनाकर, वो आपको दिख जाएगी, जिसके अंदर पॉडकास्ट ही था वो भी, और वहाँ पे मैं होस्ट भी प्ले कर रहा हूँ, और एक कॉस्प्ले करके मैंने कैरेक्टर जो कि संग जिनवू का था फ्रॉम द एनिमे ऑफ सोलो लेवलिंग, मैंने वहाँ से उठाया। बढ़िया था वो, मुझे मज़ा आया। मैंने उसकी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग में काफ़ी टाइम लगाया। स्क्रिप्ट करने के बाद उसको थोड़ा लर्न वर्न करके, प्रिपेयर करके, क्योंकि पूरा मुझे ही शूट करना था, मुझे ही प्लानिंग करनी थी, मुझे ही बाद में बैठ के एडिट करना था। इट टुक अ लॉट ऑफ माई टाइम, और इतने व्यूज़ नहीं आए। इट्स ओके, ऑब्वियसली नहीं आए। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, और स्टार्टिंग में ही डाला था, तो इट्स ओके। फिर उसके बाद अभी जो मैंने शुरू करा है, it feels more comfortable because I have someone I can talk to. I feel like it, that I am talking to someone. तो चीज़ें कुछ निकल जाती हैं, थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, और क्या चाहिए। बिकॉज राइट नाउ आई एम अ राइटर, ओके। और मेरा मैक्सिमम टाइम दिन का या तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ काम ढूंढने में चला जाता है, लोगों से काम की बात करने में चला जाता है, घर के कामों में चला जाता है, कुछ लिखने में चला जाता है, कुछ पढ़ने में चला जाता है, और इसके अलावा थोड़ा टाइम मिल जाए तो कोई वेब सीरीज़, कोई यूट्यूब, कुछ भी जो थोड़ा आपको हल्का सा एंटरटेन कर दे और थोड़ा आपको बाहर ले जाए, जो आप फंसे पड़े हो, जो आपका रूटीन हो गया, वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाहर चला जाता हूँ,
थोड़ा सा पार्क में घूम लेता हूँ, थोड़ा सड़क पे घूम लेता हूँ, वो थोड़ा दिमाग को ज़्यादा सेट करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे मैंने रूटीन में चीज़ें डाल रखी हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर रही हैं और करी भी है। और मैं करता रहूँगा, बिकॉज़ यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ताकत देती है। मुझे ताकत दे रही है थोड़ी सी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट दीज आर गुड। तो मिड लाइफ क्राइसिस की बात कर रहा था मैं। या मिड लाइफ क्राइसिस थोड़ा सा हो रहा है। चीज़ें ना, जो आपने सोची थी कि आप ऐसा कुछ करोगे, आप वैसा कुछ करोगे, जब वो आपको नहीं मिलता, तो यू ट्राई टू फॉल बैक ऑन समथिंग विच यू नो, विच इज़ नोन टू यू, एंड इट इज़ सेफ, एंड इट इज़ लाइक ओके, ये चीज़ें तो, ये तो रहेगा, वो रहेगा, तो यू ट्राई टू फॉल बैक ऑन दैट। अगर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मेस हो जाता है, और मेरे साथ ये हुआ कि बहुत सारा जब मेस हुआ, आई ट्राई टू फॉल बैक ऑन दैट एंड दैट थिंग वॉज ब्रोकन। सो इट फेल्ट लाइक आई वॉज गोइंग स्ट्रेट डाउन, एंड नाउ आई सी अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि इंस्टा पे भी देखते हैं, राइट? ये एक तो सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ़नी कर देता है, लेकिन I see my friends, and sometimes I feel a bit sad for me, because I see them doing something they like and they are enjoying it, and I am sitting here and only thinking about all my broken dreams जो हो सकते थे मेरे, बट चीज़ें साथ नहीं दी। तो थोड़ा सा उस चीज़ के लेके लेकिन चल रहा है। थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, बट रुक तो नहीं सकते ना, बैठ तो नहीं सकते, ना रो सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? एक्शन ले सकते हैं, जो दिमाग में प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस बीच में अगर कोई एक बंदा भी हो जो आपसे कंटिन्यूस टच में है, जो आपसे इसलिए बात नहीं करता कि उसको आपसे कुछ चाहिए, वो आपसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसको आपसे बात करने में अच्छा लगता है, वो एक बंदा भी हो ना तो भी चलेगा, काफ़ी होता है। एंड लकीली वो एक बंदा मेरे पास है, जो अनलकीली मेरे शहर में नहीं है। वो मुंबई में है। तो बस यही एक थोड़ा सा दुख है, वाई इज़ दैट पर्सन इन मुंबई। बट ठीक है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ वाले लोगों को कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल और वो मेरा चेंज इतना ब्लंटली नहीं दिखेगा जितना वहाँ के लोगों को दिखेगा, क्योंकि वहाँ जो मैं था वो मैं बनना चाहता हूँ, वो मैं रहना चाहता हूँ, और यहाँ जो मैं हूँ वो मैं मजबूरी में हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ जो लोगों ने मुझे देखा है, वो या तो मुझे कॉलेज के टाइम पे या कॉलेज से पहले देखा है, या डायरेक्ट अब देख रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट मुझे कॉलेज के बाद से लगातार देखा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने बिल्डअप करी, जो मैंने खुद की स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी, अपने काम को अपने आप पे वर्क करके जो मैंने अपने आप को बनाया, वो वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने देखा था। यहाँ के लोगों ने नहीं देखा। तो यहाँ के लोगों को बस एक आउटकम दिख रहा था कि ठीक है, मैं जो इंस्टा पे डाल रहा हूँ, मैं जो सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, लोग सोशल मीडिया पे डालते वही चीज़ हैं जो कि वो दिखाना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली आप अगर बुरी चीज़ भी डालते तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हो, इसलिए आप डाल रहे हो। अब जैसे मैं ये माइंड डंप वाली सीरीज़ डाल रहा हूँ, मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये पसूड़ी बाहर निकले। मैं चाहता हूँ कि ये पसूड़ी अगर शायद कोई सुन रहा हो, तो हो सकता है कि वो भी ऐसी ही किसी चीज़ से गुज़र रहा है। हो सकता है उसके भी बड़े सारे सपने थे, उसके भी बड़े सारे प्लान्स थे जो सारे के सारे टूट गए हैं। मे बी ज़िम्मेदारियों की वजह से, मे बी पैसों की वजह से, मे बी किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर वो आ चुकी है और अब तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें उस पे ही ध्यान देना पड़ेगा। तो तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम किसी ऐसी चीज़ में हो, मिड लाइफ क्राइसिस कहीं ना कहीं शायद इसी को बोलते हैं। आई बिलीव यही होता है, क्योंकि मेरे साथ तो यही हो रहा है। और
ऐसे टाइम पे ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना अपना आपा मत खो। मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो बुद्धि ना बहुत जल्दी बिगड़ेगी, बहुत जल्दी बिगड़ती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैं उस टाइम अपने मेरा जो इससे पहले वाला लैपटॉप था, मैंने उस पर जो गुस्सा निकाला है कभी चल नहीं रहा, कभी हैंग हो रहा है। एक बार मैं ऐसे ही काम कर रहा था और बहुत ज़रूरी काम कर रहा था और वो पीपीटी रुक गई, वो स्क्रॉल ही नहीं हो रहा फिर उसके बाद, और फिर हैंग हो गया। मुझे गुस्सा आने लग गया। मैं बैठा हूँ 15 मिनट बैठा हूँ, 20 मिनट बैठा हूँ, मैं लिटरली बैठा रहा। मैंने मैंने उसके बाद थोड़ा हिलाया, कुछ नहीं हुआ। बंद करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। मुझे अचानक एक ना रश आया अंदर से गुस्से का। मम्मी तब बगल में थी, मम्मी ऐसे पूछती खाना खाओगे? मैंने बोला मम्मी 2 मिनट। मेरी आवाज़ में बहुत बहुत ज़्यादा बेस था अपेरेंटली उस समय कि मम्मी 2 मिनट जैसे कि अभी मैं मर्डर कर दूंगा। तो मम्मी बोलती कि ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या हो गया, क्या कर रहा है? जैसे उन्होंने पूछा मैंने बोला पता नहीं है। मैंने गाली दी, मम्मी के सामने गाली दी मैंने कि पता नहीं है साला ऐसे ये चल नहीं रहा भाड़। और लैपटॉप है भाई, वो पीसी नहीं था, लैपटॉप था। मैंने कीबोर्ड पे नहीं, मैंने लैपटॉप पे मारा। लैपटॉप उसी वक्त बंद हो गया। मम्मी बोलती क्या कर रहा है? मैं बोला अरे चल नहीं रहा है, इसको मारूंगा ये तो ये चलेगा। तो वो मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक हल्का सा एक जो मेरे साथ हुआ। ये छोटा सा एग्जांपल है। कभी कभी आप किसी से बात कर रहे हो, मे बी मम्मी हो सकते हैं, घर वाला कोई हो सकता है, आपका कोई पर्सनल बोल रहा हूँ, आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, और आप उससे बात कर रहे हो और मे बी उसने कुछ ऐसी चीज़ बोल दी जो कि वैसे तो ठीक है अपने आप में, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन वो आपको ट्रिगर कर गई। आप ट्रिगर हो गए तो अब आपको वो छोटी छोटी चीज़ें, जो भी वो अलग चीज़ बोल रहा है, आप उस पर पाइल अप कर रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है। फिर या तो आप उस पर लैश आउट कर गए, या फिर थोड़ा फिजिकल हो गए। तो ये होता है, ये आपको ये होएगा अगर आप भी ऐसी किसी चीज़ में घुसे हुए हो, थोड़ा सा आप हो। इस समय पे आपको ये करना है कि आपको ना कंट्रोल करना है थोड़ा। यस, कंट्रोल करना पड़ेगा। हर चीज़ लेट गो करके, हर चीज़ फ्लो में घुसते घुसते चले जाओगे ना, तो दुनिया में मर्डर ही मर्डर होते रहेंगे, दुनिया में लड़ाई ही लड़ाई होती रहेगी। चीज़ें कंट्रोल करके चलनी पड़ती हैं थोड़ी सी, और वो कंट्रोल मुझे इस वक्त ने काफ़ी अच्छा सिखाया। इस वक्त ने मुझे कंट्रोल के साथ साथ पेशेंस भी बहुत सिखाया। पेशेंस अब रखना आ गया मुझे। अगर कोई काम नहीं हो रहा, रुक जाओ, सांस लो, थोड़ी देर बाद ट्राई करो, शायद हो जाए। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा धीरज आ गया है मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब मेरे साथ लाइक ऐसा भी होता है कि अगर कभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ एंड आई एम लाइक इन अ स्टेट ऑफ आई एम हाई मे बी, ओके, सो उस समय भी मेरा थोड़ा सा ना इसी टाइप का जोन निकलता है कि आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई डोंट कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन आई डोंट ट्राई टू बी दैट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू बी इन दैट स्टेट, because being sober helps you stay in control. So I try to be sober most of the times. I'm sober right now, it's okay. So midlife crisis या थोड़ा सा इशू है, बट चीज़ें सही हो जाएंगी यार। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ना आसपास आप जितनी चीज़ें देखते हो, जितने लोगों को देखते हो ना, आपको अपनी अपनी और कमियां और दिखने लगती हैं, और बाहर बाहर आती हैं वो कमियां, और आपके नज़रों के सामने कोई और बंदा आपकी ही कमी के ऑपोजिट की कोई चीज़ कर रहा है, तो आपको लगता है थोड़ा, you feel angry, you feel jealous. Okay, there's no shame to accept that. I feel jealous many times when I watch someone on a reel, or maybe on a post, or maybe a YouTube video, and I see them doing something which I love, and they are doing it and I'm not doing it. For example, I have so many short films right now. मैंने कुछ 4-5 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, और मैंने कुछ 5-6 शॉर्ट फिल्म्स लिख के रख रखी हैं। उनका कुछ नहीं हो रहा अभी, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू वर्क ऑन इट, बिकॉज मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे अचानक से अर्निंग नहीं ला के देगी। सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैम डेलिबरेटली, बिकॉज आई नो आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग विच विल गिव मी समथिंग मॉनिटरी, राइट? मुझे उससे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट आ रहा है। So I am working on those things. So I am freelancing, I am working on getting direction jobs, writing jobs,
एडिटिंग जॉब्स, मैं बेसिकली जो भी छोटा-छोटा मेरी ही फ़ील्ड से रिलेटेड, मैं उन सारी चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा हूँ, बट ओनली इन दोज़ जिनसे पैसा आएगा। लाइक अब वो शॉर्ट फ़िल्म्स जो हैं, मैं बनाना चाहता हूँ। आई हैव सो मेनी आइडियाज़, बहुत तो आइडियाज़ ही लिख के रख रखे हैं, बट आई कैन नॉट वर्क ऑन देम। So they are just that right now. They are ideas, and I see people making short films and working with a team which are so collaborative, so happy and enjoying themselves. I feel like I want to do it again. I want to do it again. और अभी मैं यहाँ आपको एक लाइव का अपडेट भी दूंगा छोटा सा कि recently I reached out. There was a requirement out there for an AD. Now I have a portfolio where I don't do AD now, not for at least a short film, and that too someone's first or second project, right? But I decided to go for it because I wanted to feel that vibe again, to be with those people again, to talk about angles, shot division, and props, clothing, and scheduling, and then going on a shoot, and everyone is trying to do their best, and they know that they are not perfect, and we know that we are not perfect, and what we are trying to make, we are thinking that it will become a really huge successful film, and somewhere back of our mind we know that it's not possible. It's our first film or second film, and we are not that much, like we are not some क्या बोलते हैं, वो वर्ड नहीं मिल रहा, अरे वर्ड मुझे वर्ड नहीं मिलते, लाइक वी आर नॉट प्रोफेसी चाइल्ड और समथिंग, जिनकी हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई या फिर हमने एक फिल्म बनाई एंड दैट इज़ ऑस्कर विनिंग, ऐसा नहीं होता, एंड वी नो दैट, बट स्टिल दैट मोटिवेशन विच ड्राइव्स अस टू बी इन दैट पोजिशन कि हमने बहुत अच्छा बना लिया, दैट स्पार्क एंड दैट सोल ऑफ एन आर्टिस्ट, यही बोलूँगा मैं, दैट सोल ऑफ एन आर्टिस्ट, वो चाहिए था मुझे. तो आई रीच्ड आउट एंड आई गॉट द जॉब एंड आई एम करंटली वर्किंग विद देम एज एन एडी. और जो डायरेक्टर हैं, शी इज़ अ फीमेल डायरेक्टर, एंड मैंने फीमेल डायरेक्टर्स के साथ पहले भी काम करा, बट होता क्या है कि एज अ फीमेल आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कुछ चीज़ों पे अलग होगा, तो मुझे वो देख के बड़ा मज़ा आता है, मुझे वो जानने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें मैं कुछ अलग तरीके से सोचूंगा, और मे बी अ लॉट ऑफ मेल डायरेक्टर्स विल थिंक like that only, but a female director will think something else, and that would be normal for her, not for us. So it gives a new perspective on people, on life. So I really like that, and I am really looking forward. मैं आपको उसका अपडेट ज़रूर बताऊंगा कभी, वो फिल्म बनती है, क्या होता है उसका, कैसे कुछ हुआ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. ऑब्वियसली मैं नेम ड्रॉप नहीं करूंगा जब तक वो काम ना बाहर निकल जाए. राइट, बट यही रहेगा. एंड तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. साथ साथ अपने मेरी कुछ कहानियाँ हैं, कहानियों में बहुत घूमता रहता हूँ मैं. आजकल मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ बहुत बढ़ चुका है. अलग अलग कहानियाँ जो मैं पहले नहीं पढ़ना चाहता था या जो मैंने नहीं सोची थी, मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. आपने अगर मेरे बुक रिव्यू देखे होंगे तो मैं अगाथा क्रिस्टी की बुक्स पढ़ रहा हूँ, और मैंने सोचा कि मैं उसकी जितनी हो सके वो सारी बुक्स पढ़ूँगा, जस्ट बिकॉज मैं मिस्ट्री नॉवेल्स नहीं पढ़ता और मुझे कुछ नया ट्राई करना है. एंड अपेरेंटली आई एम लविंग इट, सो आई थिंक इट वॉज अ सक्सेसफुल गैम्बल. सो आई विल रीड मोर ऑफ हर. मैंने मंगाई भी हैं बुक्स, और तो अभी वो बुक्स मैं पढ़ूँगा. एंड मज़ेदार बात तो ये है कि जो बुक्स मेरे पास पढ़ी हुई हैं उनमें से भी मैंने सारी बुक्स नहीं पढ़ी. देयर इज़ वन बुक, एक बुक जो आपको यहाँ से कैमरा से दिखेगा नहीं, लेकिन एक बुक है यहाँ पे छुपी हुई, छोटी सी पर मोटी सी बुक. भाई उसके पेजेस आई थिंक वो 800-900 पन्नों की बुक है. वो मैंने ख़रीद तो ली थी बड़े ताव में आके कि यार ये ख़त्म करूँगा, ये बुक पढ़नी है मुझे. वो अभी तक पड़ी हुई है और मेरा डर जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा कि मैं उसको शुरू कैसे करूँ. इतनी मोटी बुक है वो, मतलब इतनी, ऑनेस्टली इतनी मोटी बुक है. तो
आज शुरू करा तो कब ख़त्म करूँगा, उसको ना मैंने लेके रख लिया है। वो ताव में मैंने लिया था कि ईगो थी पता नहीं कि यार पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़। अब तो ले ली। ये तो छोड़, उससे उससे डबल अमाउंट का जो है ना पन्ने मैंने पढ़ लिए होंगे, लेकिन वो बड़ी सारी किताबें थी। वो एक किताब इतनी मोटी, डर लगता है यार। तो वो भी एक डरने वाला सस्पेंस है। बट आई थिंक मैं अभी अभी मैं इस फेज़ में हूँ, अभी मैं स्टेज में हूँ लाइफ के, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं जॉब्स को लेके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं हर चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता व्हाट विल क्लिक। अगर आप मेरे से 2 साल या 3 साल पहले पूछते कि तुम्हें क्या लगता है तुम 5 साल बाद कहाँ पे होगे या 10 साल बाद कहाँ पे होगे, तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हो, मेरे पास एक प्रॉपर डिटेल्ड आंसर होता उस चीज़ का। और वो आंसर मे बी मैं उसके लिए वर्क भी कर रहा होता, और शायद वो चीज़ मुझे पूरा उस समय बिलीव था कि ये चीज़ होगी। आज आप मेरे से यही सेम सवाल पूछो और मेरा जवाब होगा मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि मैं 5 साल बाद कहाँ होने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा होगा कि नहीं होगा। मैं कुछ करने लगता हूँ तो मुझे लगता है मैं उसमें सबसे बेस्ट चीज़ इमेजिन करने लग जाता हूँ। एक तो मेरा दिमाग ओवरथिंक बहुत करता है, तो आई ओवरथिंक। मैं उस चीज़ में सबसे बेस्ट चीज़ ढूंढता हूँ, और फिर ये उसमें बेस्ट चीज़ सोच ली, अब मुझे मज़ा आ रहा है सोचते सोचते, फिर मेरा माइंड धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होके अब वो नेगेटिव चीज़ सोच रहा है, अब वो सबसे बेकार चीज़ सोच रहा है, सबसे बुरा क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल थिंग विच कैन हैपन इफ़ आई कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी और ऑन दिस बेसिकली रोड। तो वो एक बार नहीं हुआ, वो हर बार हो रहा है। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, कोई नई चीज़ सोच रहा हूँ, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके, जैसे मेरे पास एक मेरा प्रोजेक्ट भी पेंडिंग है और मुझे उसे कंप्लीट करना है, और उसमें मुझे एडिटिंग करनी है, और वो अभी भी अटका पड़ा है, क्योंकि उसमें एडिटिंग के साथ साथ बहुत छोटे छोटे एडिटिंग शूट के टाइम पे कुछ उसमें लॉल हुए थे जो मुझे एडिटिंग में सही करने पड़ेंगे, एंड आई एम गेटिंग लेज़ी। आई विल एग्री, आई एम गेटिंग लेज़ी ऑन दैट। मुझे उसको वर्क कर लेना चाहिए उस पर, बट मुझे वो चीज़ भी पता है कि वो एक बार वर्क कर लिया उसके बाद मैंने निकालनी यूट्यूब पे ही है, और उससे कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा। एंड जस्ट लाइक आई सेड कि मेरा भी इस समय उन्हीं चीज़ों पे फोकस जा रहा है जिनसे या तो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, या वो चीज़ें इतनी ज़रूरी है कि अगर मैं उनको नहीं करूँगा तो मैं शायद पागल हो जाऊँ, आई विल गो इनसेन। तो उसमें लिखना और पढ़ना और बाहर घूमना ये ज़रूर आता है, इसके बिना तो आई विल गो इनसेन। और लेकिन ये जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट से मुझे पता है कुछ फ्रूटफुल इस समय नहीं निकलेगा, एक्सेप्ट कि वो मेरे पोर्टफोलियो का एक अच्छा एडिशन हो जाएगा, तो उन चीज़ों पे आई थिंक आई कैन वेट। वो मेरा इस समय मेंटालिटी बनी पड़ी है दैट आई थिंक आई कैन वेट ऑन दैट। आई डोंट वांट टू, बट आई थिंक आई माइट। प्यास लग गई थी। आजकल पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है एक्चुअली। अभी बारिश वगैरह होना शुरू हो गई थी। अभी टाइम जुलाई का चल रहा है, लाइक बिगिनिंग जुलाई। तो बाहर बारिश होना शुरू हो चुकी है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कभी कभी बहुत गर्मी होती है जहाँ पे धूप निकली हुई है, और कभी कभी अचानक बारिश शुरू। ठंड नहीं होती, ठंड अभी तक मुझे कम ही मिली है, लेकिन गर्मी बहुत है और आदत हो चुकी है, तो बस हर 2-2 मिनट में पानी पीते रहो तभी तुम्हारा काम बनेगा। बाय द वे, अभी अभी एक्चुअली मैं अपनी बहन के साथ और अपनी बहन की एक फ्रेंड के साथ मैं मूवी देखने गया था। मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट उन लोगों को जाने का बिल्कुल मन था, एंड बिकॉज इट वाज लेट नाइट, तो और आसपास का जहाँ पे उसको जाना था, जिस मॉल पे जाना था, वो मॉल का थोड़ा सा ना क्राउड इज़ नॉट वेरी गुड। तो अब ईदर माई फादर विल गो और आई विल गो, they cannot go alone, so I had to go, and now that I did, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितने टाइम बाद थिएटर में फ़िल्म देखी है। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम थिएटर में कब देखा था फ़िल्म। द लास्ट आई रिमेंबर इज़ दैट कि मैं अपनी ही फ़िल्म देखने गया था जो मेरी पहली बार थिएटर पे आई थी।
जिसमें मैंने एक्ट करा था, बस मैं वो ही देखने गया था। दैट इज़ द लास्ट आई रिमेंबर। उसके बाद मेरा थिएटर चक्कर ही नहीं लगा। जितनी भी मूवीज़ देखनी होती है मैं अपने लैपटॉप पे देखता हूँ। तो आज जाने के बाद मुझे बड़ा मज़ा आया, एंड नॉट बिकॉज की फ़िल्म बहुत अच्छी थी। फ़िल्म फ़िल्म वाज ओकेइश, बट वो एक्सपीरियंस जो कि थिएटर में बैठ के बड़ी स्क्रीन पे बड़े पर्दे पे आपको फ़िल्म देखने को मिलती है, वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वो बहुत टाइम बाद था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। वो बातें बातें कर रही थी, मेरी बहन साइड में बैठी हुई थी और वो बार बार कुछ ना कुछ बोल रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, और मैं बात ही नहीं कर रहा उससे। मेरा ध्यान सामने ही है। नॉट बिकॉज द फिल्म वॉज वेरी गुड, बट बिकॉज दैट आई एम enjoying दिस एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म ऑन इन थिएटर। और इस चीज़ का स्वाद ना आजकल लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जिनको पता है, सबके सब OTT के नाम पे आते ही नहीं थिएटर में, और इसी वजह से थिएटर की कहीं ना कहीं वो चीज़ कम हुए जा रही है। अब अगर लोग ऐसे करते रहेंगे तो फिर वही होगा जो होना होगा, थिएटर कम हो जाएंगे, थिएटर का धंधा बंद होने लगेगा, तो थिएटर्स बंद होने लगेंगे, थिएटर्स कम हो जाएंगे, फिर आपको थिएटर में जाने को नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप OTT या घर पे प्रोजेक्टर लगा के अपना करोगे, लेकिन वो प्रोजेक्टर की क्वालिटी और थिएटर वाले की डिफरेंट होती है। वो वाला लेके आ सकते हो अगर आप ज़्यादा अमीर हो तो, लेकिन नहीं, वो मेरे साथ नहीं होने वाला। अरे हाँ, बाय द वे, अभी आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि मेरे जो बाल हैं वो इस समय ऊपर हैं। सो मैंने कुछ लगाया नहीं है, बट मैंने ये यूज़ करा था। तो इससे क्या होता है कि बाल अगर मैं ऐसे पीछे करके रखूं तो थोड़े से सेट हो जाते हैं, लाइक पीछे हो जाते हैं, और पीछे रखना इज़ बेटर। पीछे रखना इज़ बेटर, मच बेटर देन आगे, क्योंकि कभी आंखों में आ रहे हैं, फिर मैं बार बार ऐसे हाथ कर रहा हूँ, वो आपको नहीं दिखने वाला। तो ऐसे पीछे रहेंगे, दिस इज़ मच बेटर, और मुझे ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बट हर बार मैं ऐसा करता नहीं, बिकॉज मेरे को पीछे पीछे बाल ना फिर यहाँ पे, मतलब पता नहीं आपको ऐसे दिखेंगे कि नहीं, मेरे जब बाल बड़े हो जाते हैं ना तो मैं पीछे यहाँ से ऐसे यहाँ आने लगते हैं, तो ऐसा शीप सा बनना शुरू हो जाता हूँ। आई फील लाइक कि मेरा विग लगी पड़ी है पीछे, ऐसे हो गया है। मेरे को इतनी हंसी आती है यार, क्या। तो उसको मैं बार बार ऐसे 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 हाथ मार मार के मैं पीछे करता रहता हूँ। तो अभी बाल छोटे हैं इसलिए भी ठीक लग रहा है, वरना मेरे ख्याल से मैंने एक बार यहाँ तक मैंने यहाँ तक बाल बढ़ा रखे हैं, और बहुत ही लंबे बाल हो गए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कटवा लिए। मन तो कर रहा था और बाल बड़े करने का, लेकिन ठीक है, अभी उस टाइम पे मेरे ख्याल से कोई काम आ गया था जिसकी वजह से मैंने बाल कटवाए थे, वरना मेरा बस चलता तो मैं और नीचे तक और लंबे लंबे बाल करवाता। आई रिमेंबर उसी टाइम पे मैं मुंबई भी गया था, और मैं अपनी फ्रेंड से मिला था। तब मेरी दाढ़ी भी बड़ी थी, बाल भी बड़े थे, और मैं थोड़ा सा हैवी भी हुआ पड़ा था, लाइक चेस्ट वाइज भी और वैसे भी मोटा हो गया था। मुंह पे बोलता हूँ, मैं मोटा हो गया था। ठीक है। तो वो मुझे देखती है और बोलती है, यार ऐसा लग रहा है कोई जानवर आ रहा है ऐसा। जानवर लग रहा है तू। मैं बोला जानवर? कहती हाँ। तो उसके बाद मुझे एक मुझे याद है, उसी के बाद जब मैं वापस दिल्ली आया था फिर मैंने कटवाए थे कि यार जानवर तो नहीं लगना। तो थोड़ा सा तमीज़ में आ जाते हैं। तो अभी एक्चुअली मुझे भी बड़ी नींद आ रही है यार, अभी 3 बजने वाले हैं। अच्छा, मैं बड़े देर से बात कर रहा हूँ क्या? मेरे ख्याल से आधे घंटे से तो बात कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं दोबारा आऊँगा माइंड डंप सीरीज़ पे। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन हिट दैट लाइक बटन। मैं इतना नींद में हूँ कि मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। और श्योर, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, और मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी माइंड डंप वाली सीरीज़ तो अभी मैंने शुरू करी है, और मैं आता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर आऊँ अपना माइंड डंप करने। और अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो कि आप जिससे रिलेट कर पाओ, या आपको कुछ हल्का सुकून मिल जाए सुन के, तो अच्छा है।
कुछ नॉलेज मिल जाए तो भी अच्छा है, कुछ भी मिल रहा हो तो अच्छा है. So yeah, so I think I will go and good night myself, and I hope you also have a good night if you are watching it at night. If not, then लंबा है भाई. कोई बात नहीं करो. रात के लिए गुड नाइट पे. So good night and take care.